हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप सब आ सकते हो लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको शिफ्ट की के साथ जो भी कीबोर्ड के अंतर्गत शिफ्ट की के साथ ऑल शॉर्टकट की के अंतर्गत आज की इस वीडियो के अंतर्गत उसका शॉर्टकट के साथ हम उसको करके दिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या आपको मिलेगा, सबसे पहले वो हम आपको इंट्रो में बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक ऑफ शॉर्टकट की देखने को मिलेगा, जो कि कुछ शॉर्टकट की होता है। उसके बाद देखिए एमएस वर्ड में जो भी शिफ्ट के साथ शॉर्टकट की यूज होता है उसका यूज हम बताएंगे। उसके बाद हम एमएस एक्शन में शिफ्ट का क्या यूज है, शिफ्ट के साथ कितना शॉर्टकट होता है उसका यूज बताएंगे। उसके बाद वेब ब्राउजर जो होता है, ब्राउजिंग यानी वेबसाइट जो होता है, क्रोम या हो, ये सब के अंतर्गत जो है सो हम यहाँ पे बताने वाले हैं शॉर्टकट की। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आपको इस वीडियो का स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले ए से लेकर के जेड तक ऑल शॉर्टकट की मैंने बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस चैनल इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देख ले, ताकि आपको शॉर्टकट की का आप मास्टर बन सके। तो चलिए पहला शॉर्टकट की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेसिक ऑफ शॉर्टकट की के अंतर्गत है पहला शिफ्ट के साथ एरो की। शिफ्ट के साथ एरो की से क्या होता है, एरो की कीबोर्ड में कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए एरो की हम कीबोर्ड में आपको दिखा देते हैं। एरो की कहते हैं किसको है, एरो की आपको कीबोर्ड में बहुत ही आसानी तरीका से और बहुत ही ज़्यादा काम का है एरो की। इसलिए कीबोर्ड में एरो की का बहुत ही ज़्यादा काम का है और कीबोर्ड में आपको एरो की रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है। चलिए ये कीबोर्ड देख लीजिए, ये जैसे कीबोर्ड है ना, इस कीबोर्ड के अंतर्गत हम इसको सेव करके रख लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी लगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। हाँ, इसको कहते हैं एरो की। ये वाला जो की है एरो की, ये कौन सा की हो गया, एरो की। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको कहते हैं एरो की। अब देखिए एरो की का काम क्या क्या है। देखिए सबसे पहला बात है कि एरो की से कोई भी कर्सर होता है, कीबोर्ड के अंतर्गत क्या होता है, कर्सर होता है। कर्सर आपको नहीं है पता तो कर्सर बता देते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो नीचे में आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं कर्सर। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अप डाउन कर रहा है इसको कहते हैं कर्सर। यहाँ पे देखिएगा तो ये है अप डाउन जो कर रहा है, ये लाइनिंग, इसको कहते हैं कर्सर। और इस कर्सर को आप अप और डाउन करने के लिए उस वाला बटन को यूज करते हैं, उसे कहते हैं कीबोर्ड। इसको कहते हैं कर्सर को जो अप डाउन करते हैं तो इसको कहते हैं एरो बटन। इसको अप या डाउन करते हैं कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। और एमएस वर्ड में आने के बाद यहाँ पे हम कुछ नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो इसको कहते हैं कर्सर। और इसको आप अप डाउन, ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए कर्सर एरो की का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एरो की का यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीका से। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं और आपको ये वाला वर्ड को हटाना है तो यहाँ पे ले जाइए माउस पॉइंटर को और बैक स्पेस से हटा सकते हैं इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से हम शिफ्ट की के साथ अगर हम एरो की दबाएंगे तब क्या होगा, टेक्स्ट या फाइल एक अक्षर या दूसरे लाइन से सेलेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये वर्ड है, इसको शिफ्ट के साथ अगर हम एरो की दबाते हैं तो यहाँ देखिए इस प्रकार से सेलेक्ट होगा। माउस आप जो सेलेक्ट करते थे वैसे सेलेक्ट नहीं करना, अप और डाउन करने, डीसेलेक्ट करने के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ऊपर की और नीचे की ओर की जगह पे एक एक लाइन करके डीसेलेक्ट होगा। और एक राइट साइड अगर दबाए हुए रखिएगा तो एक एक वर्ड को इस प्रकार से अनसेलेक्ट करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप साथ ही लाइव करते जाइएगा तो बहुत ही बेहतर तरीका से समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि शिफ्ट के साथ डिलीट की। शिफ्ट के साथ डिलीट की, यहाँ पे देखिए शिफ्ट के साथ डिलीट की का काम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला वर्ड है, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस वाले डॉक्यूमेंट को अगर हम अभी डिलीट की से डिलीट करेंगे, डिलीट की से कीबोर्ड में होता है डिलीट की, कहाँ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। डिलीट की हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये हो गया डिलीट की, आपको कहाँ पे, यहाँ पे ये हो गया डिलीट की। अगर डिलीट की आप सिंपली दबाते हैं तो डिलीट की से क्या होता है कि आपका केवल और केवल क्या होगा कि कोई वर्ड को डिलीट करके रिसाइकल बिन के अंतर्गत दे दिया जाएगा। डिलीट की से क्या करेगा, डिलीट करके और रिसाइकल बिन के अंतर्गत दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वही डिलीट शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाते हैं, कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाते हैं, यानी इस वाले को और इस वाले को साथ में दबाते हैं, तब क्या होगा, तब देखिए
शिफ्ट के साथ अगर डिलीट की दबाते हैं तब ये क्या होगा कि कहता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, इस फोल्डर को क्या करेगा, इसको शॉर्टकट फोल्डर को परमानेंट डिलीट कर देगा, यानी इस फोल्डर को रहने ही नहीं देगा। तो इसलिए इसको शिफ्ट के साथ अगर जैसे डिलीट की दबाते हैं यस कर देंगे तो इसको क्या कर दिया, परमानेंट डिलीट कर दिया गया। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ इंसर्ट की से पोस्ट की पेस्ट करना होता है। जैसे कंट्रोल के साथ भी बटन से पेस्ट करते हैं उसी प्रकार से शिफ्ट के साथ इंसर्ट की जब दबाएंगे, कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ इंसर्ट की होता है, उससे क्या होता है, इंसर्ट होता है, कोई भी चीज़ को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ सी बटन दबा के कॉपी कर लिया और शिफ्ट के साथ अगर इंसर्ट की दबाते हैं तो इस प्रकार से इंसर्ट होते जाता है। देखिए इंसर्ट हो रहा है आपको, देखिए हम बहुत कम लिखे थे इसमें लेकिन अभी देखिए कितना सारा वर्ड हो गया। तो ये सब कारण किसके हुआ है, शिफ्ट के साथ इंसर्ट से। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन और बढ़ते हैं कि शिफ्ट के साथ F10 की का क्या होता है, राइट क्लिक मेन्यू खुलता है, राइट क्लिक मेन्यू शिफ्ट के साथ अगर F10 की दबा सकते हैं तो इस प्रकार से आपका राइट पॉपअप होता है। अगला है शिफ्ट के साथ री स्टार्ट से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट के साथ री स्टार्ट आपको दबाइएगा तो मतलब क्या होगा कि कीबोर्ड के अंतर्गत एडवांस शॉर्टकट मेन्यू खुल जाएगा, एडवांस शॉर्टकट मेन्यू खुल जाएगा जैसे शिफ्ट के साथ री स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है शिफ्ट के साथ ड्रॉ फाइल। शिफ्ट के साथ अगर ड्रॉ करेंगे फाइल को तो फाइल को मूव करना, कॉपी करके मूव करना करेगा। शिफ्ट के साथ अगर मतलब ड्रॉ करेंगे तो ठीक है। अगला है शिफ्ट के साथ टैब की। शिफ्ट के साथ टैब की जब दबाएंगे तो पिछली फिल्टर पर जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शिफ्ट के साथ टैब की दबाते हैं, शिफ्ट के साथ टैब की दबाते हैं तो इसमें जब भी कोई फॉर्मेट करेंगे, जैसे टैब की दबाए थे यहाँ पे देखिए अभी सेलेक्ट किए थे, पीछे अभी डिसलेक्ट कर दिया, शिफ्ट के साथ टैब की दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके पिछले वाला फॉर्मेट पे चले जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया। शिफ्ट के साथ एस्केप की जब दबा स्पेस बार जब दबाते हैं, स्पेस बार जब दबाते हैं तो पूरी रो को सेलेक्ट करता है। जैसे शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं यहाँ पे देखिए जो भी मतलब जो है सो सेलेक्ट किया हुआ रहेगा उसको क्या कर दिया, हटा दिया। एक्सेल में होता है ये चीज़, आपको एमएस वर्ड में नहीं होगा, वो एक्सेल के शॉर्टकट में हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है शिफ्ट के साथ इंटर की। शिफ्ट के साथ इंटर की जब दबाते हैं तो पैराग्राफ बनाता है, नया पैराग्राफ बनाता है। जैसे शिफ्ट के साथ इंटर की दबाते हैं तो यहाँ देखिए पूरा पूरा पैराग्राफ ही बना देता है। जैसे अगर वैसे आप दबाते हैं इंटर की तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं बना करके देगा, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर इंटर की दबाते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ बना के देगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला चलिए अगले हम एक्सेल के शॉर्ट एमएस वर्ड के शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं, जो कि कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो होता है शिफ्ट के साथ, यानी अगर आप शिफ्ट के साथ F1 से लेकर के F12 तक की को दबाते हैं तो क्या क्या होता है शॉर्टकट में एमएस वर्ड में। तो पहला देखिए, पहला शिफ्ट के साथ अगर F3 की दबाते हैं तो टेक्स्ट को अक्षर को अपर केस लोअर केस यानी केस में बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये कौन सा केस में है, अभी ये नॉर्मल केस में है यानी सेंटेंस केस में, लेकिन शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं तो यहाँ देखिए अपर केस लोअर केस और लेटर केस में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप नहीं समझे तो इसको फिर से समझिए। यहाँ पे देखिए जैसे ये सब लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट किए, शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं, यहाँ पे और जितना भी टेक्स्ट था वो कैपिटल में हो गया, फिर से दबाते हैं तो स्मॉल में हो गया, फिर से दबाते हैं तो सेंटेंस केस में हो गया, शिफ्ट फिर से दबाते हैं तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड में। तो आई होप कि इस प्रकार से हमारा सेंटेंस केस में यूज किया जाता है। अगला है थाइसोरियस। थाइसोरियस एंटोनियस सेंटोनियस वर्ड खुलता है, जो कि आपको पता ही होगा, जो कि अगर एमएस वर्ड आप पढ़े हैं, इससे क्या होता है कि जो भी वर्ड संधि विच्छेद जो होता है, जैसे आप शिफ्ट के साथ F7 की दबाते हैं, शिफ्ट के साथ F7 दबाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये रिसर्च वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे कोई भी वर्ड के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A1PL एप्पल सर्च करते हैं, एप्पल के बारे में जितने भी वर्ड होता है वो वर्ड आपको यहाँ पे ऑल रेफरेंस के अंतर्गत जा करके इंटर मारेंगे तो दिखा देगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आपको एडवांस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बता देंगे क्या होता है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला शिफ्ट के साथ F5 की दबाते हैं तो पिछली एडिट की गई जगह पर जा सकते हैं। शिफ्ट के साथ F5 की दबाते हैं तो जहाँ पे इससे पहले एडिट किए थे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भेज दिया शिफ्ट के साथ F5 पे। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है शिफ्ट के साथ F8
सिलेक्शन एरिया को छोटा करना, यानी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ F8 दबाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट जो किया हुआ है उसको क्या किया जाता है, उसको छोटा किया जाता है। यानी जैसे मान लेते हैं इतना सेलेक्ट किए, जैसे यहाँ पे देखिए इतना सेलेक्ट किए और इतना सेलेक्ट करने के शिफ्ट के साथ F8 दबाते हैं तो उसको सेलेक्ट को हटा दिया जाता है। तो आई होप कि छोटा कर दिया जाता है, हटा तो नहीं दिया जाता है, तो छोटा कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि शिफ्ट के साथ F12 से सेव किया हुआ फाइल को पुनः सेव कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ एस बटन से जो आप काम करते थे वो आप शिफ्ट के साथ F12 बटन से कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F12 बटन दबाएंगे तो इस प्रकार से सेव एज बॉक्स ओपन होगा, सेव एज बॉक्स से आप उसको सेव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से बुलेट लिस्ट लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए बुलेट सिंबल लग गया। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से बुलेट सिंबल लगा सकते हैं, एक सिंबल हम इसके अंतर्गत इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, नॉर्मल स्टाइल लगा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से नॉर्मल स्टाइल लगा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से यहाँ पे देखिए नॉर्मल स्टाइल लगा सकते हैं। जो भी हम स्टाइल लगाए थे उसके अंतर्गत एक नॉर्मल स्टाइल लगा सकते हैं। अगला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की से साइज को बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे आप देखिए इसका साइज बढ़ाने के लिए आप दो तरह का यूज कर सकते हैं। एक तो पहला कि कीबोर्ड के अंतर्गत पहला किसका कंट्रोल के साथ यहाँ से ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज कीजिएगा तो भी बढ़ेगा घटेगा। दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये दोनों से भी हम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल साथ ओपन ब्रैकेट से बढ़ा, क्लोज ब्रैकेट से बढ़ा सकते हैं, ओपन ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो भी की से और ज़्यादा स्पीड में बढ़ा सकते हैं और यहाँ से और कम, मतलब छोटा एरो की से कम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल के अंतर्गत। एमएस एक्सेल के अंतर्गत कुछ शॉर्टकट है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यूज में लाना चाहिए, जो कि आपको पहले बता दिए थे शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम यहाँ पे कुछ हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक्सेल हम ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद अब देखिएगा इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के बाद अब इसमें कोई सा भी एक छोटा सा फाइल आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, ये ओपन कर लिया। अब इतना ओपन करने के बाद अब आप इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जैसे देखिए शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किए, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको क्या कर लिया, पूरा का पूरा सेलेक्ट किया। जैसे मान लेते हैं कि हम इतना दूर सेलेक्ट किए, ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर हम स्पेस बार दबाते हैं तो इसको पूरा का पूरा रो वाइज सेलेक्ट कर लेता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है शिफ्ट कंट्रोल प्लस स्पेस बार। शिफ्ट कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है, पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस को दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा सीट को क्या कर लिया, सीट को सिलेक्ट कर लिया। तो आई होप कि आपको सिलेक्शन का ये टूल आपको नहीं पता होगा और आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अगला है शिफ्ट प्लस F12 से सेल में कमेंट एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल में आ जाते हैं और सेल में आने के बाद एक सेकेंड हम MS वर्ड को पहले बंद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए शिफ्ट प्लस F2 दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F2 दबाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी सेल है ना, इसमें लिख देते RAJ राजा लिख दिया। राजा लिखने के बाद अगर आप बाहर क्लिक कर देते हैं तब आप इसको एडिट कीजिएगा तो एडिट नहीं होगा। उसके लिए शिफ्ट के साथ F2 बटन जब दबाइएगा तो यहाँ से आप इसके अंतर्गत कमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कोई भी सीट में क्या कर सकते हैं, कमेंट सेट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स एडिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगला है शिफ्ट प्लस F11 की नई सीट जोड़ना। जैसे शिफ्ट प्लस F11 की दबाते हैं, शिफ्ट के साथ F11 की दबाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 की दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए डबल, मतलब जैसे इसके अंतर्गत शिफ्ट प्लस F11 से शिफ्ट क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ पे नीचे में देखिए आपको नहीं पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अभी टोटल 5 को शिफ्ट है। शिफ्ट प्लस F11 दबाते हैं 6 7 8 9 10 इस प्रकार से शिफ्ट इसके अंतर्गत जुड़ते जाता है। तो शिफ्ट प्लस F11 से ये होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए
अगला क्वेश्चन कहता है शिफ्ट प्लस ये वाला कोमा जो इन्वर्टेड कोमा इससे क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कोमा से तो नई रो एंड या कॉलम डालना होता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये है ना, इसके अंतर्गत क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, जैसे एक सेकंड ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है विदाउट सेव किए हुए, यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते हैं कि शिफ्ट के साथ अगर आप जो है ये वाला बटन दबाते हैं, ये इन्वर्टेड कोमा वाला, तो आप उसके अंतर्गत सेल के अंतर्गत नया सीट इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमको एक सेल लाना है, ठीक है, तो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोमा की से हम यहाँ से एक सेल ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा शिफ्ट प्लस ये इससे क्या होता है, रो एंड कॉलम, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला है शिफ्ट प्लस इंटर की से क्या होता है, शिफ्ट प्लस इंटर की से एंट्री के बाद ऊपर वाले सेल पर जाना, एंट्री के बाद ऊपर वाले सेल पे जाना। जैसे यहाँ पे देखिए एंट्री के बाद ऊपर वाले सेल पे जाना, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है। और एक सेकेंड शिफ्ट प्लस इंटर की से देखिए शिफ्ट के साथ अगर हम इंटर की दबाते हैं, शिफ्ट के साथ इंटर की दबाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो भी सेल रहेगा उसके यहाँ पे देखिए इस सेल को क्या कर रहा है, ऊपर भेज रहा है। और केवल इंटर बटन दबाएंगे तो नीचे आएगा, और शिफ्ट के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो ऊपर जाएगा। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आता है ब्राउजिंग के अंतर्गत। ब्राउजिंग के अंतर्गत हम शॉर्टकट का क्या क्या यूज करते हैं, ब्राउजिंग के अंतर्गत देखिए शॉर्टकट का यूज हम बताएंगे। ब्राउजिंग के अंतर्गत क्या होता है, पहला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। यहाँ पे अब हमको वेबसाइट ब्राउजिंग खोलना पड़ेगा, तो वेबसाइट से यहाँ से हम क्रोम खोल लेते हैं। क्रोम खोलने के बाद फॉर एग्जांपल अभी हम आपके सामने में ये वाला वेबसाइट ओपन किए थे, कीबोर्ड का कुछ शॉर्टकट ओपन किए थे, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी बटन दबाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी बटन दबाते हैं, तो वही क्वेश्चन कहता था कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से क्या होता है। तो आपको दिखा कि जो भी पिछला वाला मतलब मेन्यू था उसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी क्या किया, जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से मतलब जो भी बंद किया पिछला वाला टैब, तो उसको पुनः ओपन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इस दोनों को बंद कर देते हैं, ये वाला को और ये वाला को बंद कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका मिस्टेक से वो दोनों बंद हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से आप दोनों को वापस ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से क्या होता है, इग्नोर फोटो मोड प्राइवेट मोड ओपन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए मतलब जैसे जो आप सर्च करते हैं आपका हिस्ट्री न बने उसके लिए ये है। आपके कोई भी ब्राउजर के अंतर्गत आप कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो इस वाले मोड के अंतर्गत आ जाइएगा, तो आपका कोई भी वेबसाइट के अंतर्गत आपका हिस्ट्री नहीं बनेगा, आपका वो एक अलग दुनिया हो जाता है। ये वेबसाइट की दुनिया में नहीं रहता। आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिएगा उसका कोई कहीं पे डाटा नहीं बचता है कि आप ये सर्च किए हुए हैं। तो ये चीज़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना जरूरी होता है। अगला है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल मतलब क्लिक बटन। कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक बटन दबाएंगे तो क्या होगा, क्लिक नई विंडो खोलना होता है, नई विंडो खोलना है। खैर ये ज़्यादा काम का नहीं है। शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो हाई रिफ्रेश मतलब रिफ्रेश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कहीं पे भी रिफ्रेश करते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ F5 दबाइएगा तो इसको क्या कर दिया, रिफ्रेश कर देगा, तुरंत रिफ्रेश कर देगा कि मतलब ब्राउजिंग के अंतर्गत आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग के अंतर्गत ब्राउजर जब फंस जाता है तो शिफ्ट के साथ F5 दबाइएगा तो वो बहुत जल्दी रिफ्रेश कर देगा कोई भी केस में, और कोई भी जो मतलब अनवांटेड पार्ट रहेगा उसको रिफ्रेश कर देगा। और एक अगला अगला है हमारा शिफ्ट अल्ट शिफ्ट प्लस टैब की, जिसको कि पिछला विंडो पर जाने के लिए रिवर्स ऑर्डर में लगता है। रिवर्स ऑर्डर में यानी पीछे जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत रहा तो इस वीडियो के अंतर्गत कमेंट जरूर करें। आपको कोई भी समस्या लगा हो, कोई किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जो बहुत ही जल्दी पहुंचे और आप हमारे चैनल से जुड़ करके कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।